पॉइंट टू पॉइंट ये लेके चल रहे हैं स्कूल को, और मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम में ये स्कूल पानीपत के टॉप स्कूलों में आएगा, जो कि आज भी है। Great morning, everyone. I am Sonia, the staff member of DR Memorial Public School. Today, we invite parents for short talk or an interview. Let's talk. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून जी। How are you? आई एम फाइन। What's your name? माय नेम इज सलीम चौधरी। Okay. और बच्चे का नेम क्या है सर? मेरी जो डॉटर है उनका नाम है आयशा चौधरी, और वो LKG क्लास में पढ़ती हैं DRM पब्लिक स्कूल में। Okay. आपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर कब करवाया सर? मैंने नर्सरी क्लास में कराया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जब आप यहाँ पर एडमिशन के लिए आए थे तो आपको बहुत सारे वादे किए गए थे कि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं, बच्चे को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाता है। क्या ये सारे वादे पूरे हुए हैं? आर यू सेटिस्फाइड? बिल्कुल जी, 100% सेटिस्फाइड, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता हूँ, जहाँ कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। कस्टमर हमारी बाइक परचेज़ करने से पहले काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह में जाता है, क्वायरी करता है। ऐसे ही वो तो अब देखो, वो तो एक प्रोडक्ट है, 2 साल 3-4 साल के बाद आपने उसको चेंज करना है। बट यहाँ जो बात थी वो मेरे बच्चे की बात थी, उसके फ्यूचर की बात थी, तो मैं कस्टमर से ज़्यादा ही क्वायरी करता। जो पानीपत के जो टॉप लिस्टेड स्कूल्स थे वहाँ पे मैंने चेकआउट किया, वहाँ मैं गया। बट जो मेरी जो चेकलिस्ट में जो स्कूल था जो मेरे घर के भी नज़दीक और एटमॉस्फेयर वाइज और जो पर्सनली जो मैं कनेक्टेड हूँ, रिसेंटली मैं भी आपको बताना चाहूँगा, मेरी हाल ही में बेटी बीमार हुई थी, उसको फीवर वगैरह इशू हुआ था, तो मैंने ये चीज़ कहीं फेस नहीं की। हम भी पढ़े हैं, हमारे बचपन में टीचर्स के फ़ोन आ जाते थे, जो मॉनिटर होता था उसका हालचाल का कोई मैसेज आ जाता था हमारे घर वालों तक। बट मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइमली इस स्कूल के अंदर मैंने ये फेस की कि प्रिंसिपल का पर्सनली पूछना कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। स्पेशली थैंक्स फॉर शिल्पा मैम, खुशबू मैम, जो मैं कभी भी अचानक से भी अगर छोड़ने गया तो वो दोनों टीचरें उस क्लास के अंदर अवेलेबल हुई। सेकंड पॉइंट, जो यहाँ के जो एक आप लगा लो जो सारे केयर टेकर हैं, जो पूरी एकेडमी को अच्छे से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे केयर टेकर हैं, मिस्टर सोनू जी, उनका लड़कियों पे, बच्चियों पे, बड़े बच्चों से लेकर सारों पे एक ही तरह का होल्ड है कि कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो नहीं पहन के आ रहा, या कोई ऐसी चीज़ तो कोई वेयर नहीं करके आ रहा जो शोरूम का जो स्कूल का जो डेकोरम है वो ख़राब ना हो। बच्चे की तरफ से कोई एक ऐसी अनलॉजिकल कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। मतलब मैं सोनू सर का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से, सुदेश मैडम अपनी एकेडमी को इतनी अच्छी तरीके से आगे चला रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, बच्चे के साथ सेफ्टी नहीं रहती बाहर, और आप खुद ही बच्चे को लेने आते हो, छोड़ने आते हो। और सर, बच्चे के मैनर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो स्कूल है वो एक तरह से सेकंड होम होता है बच्चे के लिए, यहीं से बच्चा सीखता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे में डिसिप्लिन, मैनर्स आए हैं? देखिए, आपने छोड़ने और ले जाने वाली बात कही, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास ऑप्शन था वैन का, जो मेरे मैम ने जो ऑप्शंस दे रखे थे, बट मैंने खुद लाइक क्यों नहीं किया, क्योंकि स्कूल से जो मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मुश्किल से 2 कॉलोनियों का फासला है। तो ऑफिस जाने से पहले मैं बहुत कन्वीनियंट होता हूँ, और जो दोपहर में जो 1 बजे की टाइमिंग है उसमें जो मेरी वाइफ है वो बहुत कन्वीनियंट होती है, क्योंकि नज़दीक का ही है, इसलिए मैंने प्रेफर नहीं करा। हालांकि वो ऑप्शंस भी मेरे पास था। दूसरी बात, आपने सेफ्टी की बात करी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही, और इस जो स्कूल है उसको ध्यान में रखते हुए, मेन देखिए क्या होता है, मैं आपको स्कूल्स के नाम तो पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। मैं एक स्कूल में गया था यहाँ से पहले इंटरव्यू के लिए अपनी बच्ची के साथ। मैंने वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, वहाँ का मैंने ड्रेसिंग सेंस देखा, क्योंकि जो प्रिंसिपल होती है वही बैकबोन होती है। बच्चे ही कहते हैं ना, उन्हीं को देख के आगे मार्गदर्शक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग सेंस पे मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन वहाँ नहीं कराया कि क्या मतलब मेरे बच्चे को सीख मिलेगी, और मेरी बच्ची तो फिर जहाँ तक है फैशन की तरफ ही उसका माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ाई से तो कुछ का लेना है। क्योंकि वहाँ जो जितनी भी बातें मुझसे पूछी गई वो एक्टिविटी के लिए पूछी गई, या जो आजकल की जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसको लेके, मतलब वहाँ कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपका बच्चा हमारे हाथों में सेफ है, या फिर आपका बच्चा को हम इसलिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, उनसे जुड़ी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करवाया जा रहा था, ना कि पढ़ाई पे लेके। तो दैट्स रीज़न आई वाज हियर। ओके सर। और टीचिंग मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर किस तरह से बच्चे को पढ़ा रहा है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं। क्या आप हमारे टीचिंग मेथड से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल जी, 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने नाम बताया था शिल्पा मैडम का, खुशबू मैडम का, इससे पहले हुआ करते था राखी मैडम।
मैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, वो तो एक तरीके से हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। राखी मैडम के साथ मुझे किसी तरह की आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब मेरे बच्चे का जो मार्गदर्शन उन्होंने किया है, ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने उनकी खुद की बेटी यहाँ पढ़ रही है। बट जब मेरी बेटी दूसरे क्लास में आने वाली थी LKG में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि कनेक्शन तो ख़त्म हो गया राखी मैडम के साथ। तो मेरा कनेक्शन अब हो गया शिल्पा मैडम के साथ, खुशबू मैडम के साथ। ना तो मैं खुशबू मैडम से ज़्यादा इतना इंटरेक्ट, ना मैं शिल्पा मैडम के साथ इतना इंटरेक्ट। बट जो इन दोनों टीचरों ने इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लिया है कि आज मैं सिर्फ छोड़ के चला जाता हूँ। दिन में मुझे ये लगता है कि मैं अपने ऑफिस की बजाय कि मतलब मैं अपने जो यहाँ DRM पब्लिक स्कूल है, मैं ये समझता हूँ कि मेरा यहीं कोई फैमिली का बंदा है। और सेकेंडली सबसे मेन पार्ट, जब मैं सुबह छोड़ने आता हूँ, मैंने कभी भी कोई प्रिंसिपल गेट पे खड़ी होके बच्चों को अटेंड करती नहीं देखी। प्रिंसिपल का काम होता है अपने ऑफिस के अंदर बैठना, अपने चेम्बर के अंदर बैठना, वहाँ से सारे यूनिट को वहीं से कमांड करना। बट मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ ये नोट की कि कौन बच्चा क्या ड्रेसिंग सेंस करके आ रहा है। स्पेशली सोनू सर वहाँ अवेलेबल होते हैं ये देखने के लिए कि कोई भी लड़का लड़की घरेलू चीज़ें लाइक अनलॉजिकल वॉचेस या कोई ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं यूज़ करके आ रहा है जिसे देख के और भी बच्चे आगे के ख़राब हों। तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत पॉइंट टू पॉइंट ये लेके चल रहे हैं स्कूल को। और मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम में ये स्कूल पानीपत के टॉप स्कूलों में आएगा, जो कि आज भी है। ओके सर। और अगर कोई आपसे सजेशन मांगे कि हमें अपने बच्चे को कहाँ एडमिशन करवाना चाहिए, तो क्या आप हमारे स्कूल को के बारे में सजेशन देंगे? बिल्कुल दूंगा, 100% सेटिस्फाइड। मैं एज अ माँ बाप हूँ, एज अ कोई कस्टमर या कोई डीलर नहीं हूँ। जो मेरे पास कोई एक चीज़ थी वो मैंने आगे सेल आउट कर दी तो कि वो अच्छी है। मैं एक एज अ फादर हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। सोचिए जहाँ मैं एक बेटी का बाप हूँ, जहाँ जिस यूनिट के अंदर मेरी बेटी पढ़ने जा रही है और मैं पीस ऑफ माइंड बैठा हूँ GT रोड पे अपने ऑफिस में। तो सोचो मेरा इस स्कूल पे, इस स्कूल के स्टाफ पे, इस स्कूल के स्ट्रक्चर पे और यहाँ के जो लोग यहाँ पे जो एज अ वर्किंग है उन पे मेरा माइंडसेट होगा उनके प्रति। तो मैं तो 100% करना चाहूँगा कि एक बार आप विजिट सारे स्कूलों में कर लो, एंड में चुनो DRM। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सर लाइक बच्चे को ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ पर कंडक्ट होता है, जिसमें बच्चे को स्टोरी, पोम्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो क्या आपकी गुड़िया आपको सुनाती है स्टोरीज और पोएम्स वगैरह? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो वाइफ है तायशा जी, वो पहले पंजाब केसरी के अंदर होती थी एज अ न्यूज़ रिपोर्टर। तो उस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे कि यहाँ तो जो मेहनत कराते ही थे वो घर पे जाने के बाद उनको साथ में कनेक्ट रहती है उनके साथ। ठीक है, तो मेरी बच्ची में ना दोनों चीज़ से ऐड ऑन हो रही हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पे जब से जो एक्टिविटीज़ चालू हुई हैं तो उसमें काफ़ी सारी मेरे बच्चे में डे बाय डे मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस ही आई है। ना कि ये नहीं है कि मेरा बच्चा पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा चला गया फिर कम। ये तो मैं अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में बात करना चाहूँगा कि कुछ दिन मेरे बच्ची की ज़्यादा लीव हो गई, जिसकी वजह से जो शॉर्टफॉल आया है, आई होप उसको वो उसके टीचर्स और वो खुद कवर अप कर पाए। जी, और बच्चा ज़रूर कवर अप करेगा सिलेबस भी, और इवन एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। टीचर्स जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं बच्चे को हर एक तरीके से मोटिवेट करने की, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन सर बच्चा वर्क नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर बच्चे के लिए कॉन्फिडेंट और मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है जी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, सेकंड क्वेश्चन में दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे इन्वायरमेंट से लेके बिल्डिंग स्ट्रक्चर से लेके ऐसा नहीं है, कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली चीज़ नहीं है। अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बड़ा है तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज का भी स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है बड़ा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो हमारी जो प्रिंसिपल हैं मैम, उन्होंने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं की है, उन्होंने यहाँ के स्टाफ में भी इन्वेस्टमेंट किया है और अपनी नॉलेज से यहाँ के बच्चों के अंदर भी अपनी नॉलेज की इन्वेस्टमेंट की है। सिर्फ इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपसे जेन्युइनली बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब लाइक हम ये कहते हैं नंबर 1 इन एवरी फील्ड, क्या ये कहने का राइट है हमें? टिल डेट तो है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।